यूनिट आज हम लोग करेंगे एजुकेशनल स्टडीज। एजुकेशनल स्टडीज में यूनिट 4 में DPEP डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। DPEP शॉर्ट फॉर्म है इसका, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। हिंदी में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। तो पहले इसका उद्देश्य DPEP का या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, पढ़ने का उद्देश्य क्या है। शिक्षा प्राथमिक शिक्षा कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का उद्देश्य विशिष्टताएं, प्रबंधन प्रारूप तथा प्रमुख उपलब्धियों की विवेचना करने में, ये हमारा इस टॉपिक के पढ़ने का उद्देश्य है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम निम्न स्तर पर शिक्षण योजनाओं की प्रक्रियाओं को पूरा करने का एक प्रयास है। यह जिला स्तर पर योजनाओं को कार्यान्वित करता है। इसका मुख्य कार्य जिला स्तर पर शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए वित्त का प्रबंधन करना है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षण योजनाओं के लिए न सिर्फ वित्तीय वितरण को जिला स्तर पर सुचारू रूप से कार्यान्वित कराता है, बल्कि विभिन्न स्थानीय स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में भी सुधार लाता है। मतलब ये बेसिक लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे शिक्षा का ध्यान रखता है, उसके लिए फिनेंस अवेलेबल कराता है और उसके क्वालिटी पे भी में भी सुधार लाता है। ये DPEP का मेन पर्पस है। इसका उद्देश्य वही हम लोग इसका उद्देश्य करते हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के उद्देश्य से ऑब्जेक्टिव्स ऑफ DPEP। प्रमुख उद्देश्य हैं, पहला, प्राथमिक विद्यालयों द्वारा शिक्षा को सभी बच्चों तक पहुंचाना। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उनके उनको भी स्कूल में इनरोलमेंट कराना और प्राथमिक शिक्षा उन्हें अवेलेबल कराना पहला उद्देश्य है। प्राथमिक स्तर पर विद्यालय छोड़ने वाले बच्चों की संख्या में 10% तक की कमी लाना दूसरा उद्देश्य है। कि जो बच्चे स्कूल छोड़ते हैं, प्राथमिक प्राइमरी लेवल पे स्कूल छोड़ के चले जाते हैं, उसमें 10% की कमी लाएंगे। छात्रों की उपलब्धि स्तर में 25% तक की वृद्धि करना। उनकी परफॉर्मेंस 25%, परफॉर्मेंस मतलब उनके मार्क्स कहा जा सकता है, मार्क्स में या उनके परफॉर्मेंस में 25% तक इम्प्रूवमेंट कराना दूसरा उद्देश्य। तीसरा उद्देश्य है सभी प्रकार के शैक्षिक कठिनाइयों को 5% तक कम करना। जो भी प्रॉब्लम आती है प्राइमरी एजुकेशन में, उसको 5% तक कम करना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए जिला स्तर पर कार्य करता है। कुछ राज्यों में शिक्षा का स्तर अधिक है तो कहीं कम। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम इस अंतर को कम करने के लिए प्रयासरत है। मतलब बहुत सारे जो स्टेट हैं वो डेवलप्ड हैं, उनमें शिक्षा का स्तर ऊंचा है, और जो अंडर डेवलप्ड स्टेट हैं उनमें शिक्षा का स्तर नीचे है।
तो ये जो डिफरेंस है उसको ये कम करता है डीपीईपी। इसकी कुछ विशेषताएं, शिक्षा प्राथमिक जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीपीईपी। किसी भी जिले में प्राथमिक शिक्षा के स्तर जिला स्तर पर मिलने वाले वित्त को सही ढंग से खर्च तथा उपयोग करने की स्वतंत्रता पर निर्भर करता है। भारत में अधिकांशतः वित्त संबंधी निर्णय केंद्र या उच्च संस्थाओं द्वारा लिए जाते हैं तथा निम्न स्तर तक आते आते योजना का पूर्ण कार्यान्वयन ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना के अनुसार जिलों की एक बड़ी धनराशि सीधे रूप से दी जाती है, जिससे कि यह धनराशि जिले की शिक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। मतलब कि जो एजुकेशन के डिसीजंस हैं या उनकी जो फाइनेंसिंग के जो डिसीजंस हैं वो केंद्र सरकार, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, वहाँ डिसाइड किया जाता है। और वहाँ से जो फंडिंग है डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आते आते या तो बहुत कम हो जाती है या वहाँ तक उनका अच्छे से यूज नहीं हो पाता। तो ये जो डीपीईपी है उसमें केंद्र सरकार एक बड़ी धनराशि डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट को भेजा जाता है, जिससे कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाएं और अच्छे से इस जो फंडिंग है उसका यूटिलाइजेशन हो पाए। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक एक केंद्र पोषित कार्यक्रम है। इसकी एक प्रमुख विशेषता वित्त स्रोत है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम वित्त राज्य तथा जिला स्तर पर चलाई जा रही योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उपयोग किया जाता है। ये केंद्र पोषित मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, मोस्टली जो इसकी फंडिंग होती है सेंट्रल गवर्नमेंट से होती है, इसलिए इसे केंद्र पोषित कार्यक्रम कहा जाता है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए डीपीईपी के। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन प्रारूप। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रबंधन प्रारूप, मैनेजमेंट स्ट्रक्चर ऑफ डीपीईपी। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का एक विशेष प्रबंधन प्रारूप होता है जो कि कार्यक्रम को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करता है, इसके क्रियाकलापों पर निगरानी रखता है तथा वित्त के सुचारू रूप से आवागमन को जारी रखता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए प्रबंधन सूचना प्रणाली जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम का प्रमुख अंग है। इस कार्यक्रम के कई चरण हैं। पहले चरण में यह कुछ राज्यों को के चुने हुए जिलों को कार्यान्वित किया गया। वर्तमान में मध्य प्रदेश के 19 जिलों, महाराष्ट्र के 5 जिलों, असम, हरियाणा, कर्नाटक के 4 जिलों, केरल, तमिलनाडु के 3 जिलों में इस कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। मतलब जो भी जिस स्टेट के जिला में जो डिस्ट्रिक्ट जो है एजुकेशन के मामले में पिछड़े हुए हैं, पहले वहाँ कार्यान्वयन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा है डीपीईपी का। इसमें कुछ स्टेट के कुछ नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में मैंने बताया। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की रणनीतियां, क्या स्ट्रेटजी है? पहला, कक्षा कार्यकारी योजना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम
स्कूल प्रक्रियाओं तथा कक्षा क्रियाकलापों के सुधार के लिए योजना बनाई है। इसका प्रमुख उद्देश्य विद्यालय क्रियाकलापों में सुधार तथा गुणवत्ता लाना है। कक्षा संबंधी क्रियाकलापों तथा उसके प्रबंधन में सुधार द्वारा शैक्षिक कार्यक्रमों को सफल बनाया जा सकता है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम नियमित सेवापरक प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शिक्षण कार्यकारिणी के योजना तथा प्रबंधन में शिक्षण के द्वारा शिक्षण कार्यकुशलता के लिए स्थानीय वातावरण बनाता है, मतलब टीचर एजुकेशन पे भी ध्यान देता है। यह राज्य स्तरीय संस्थाओं जैसे SCERT तथा डाइट जैसे जिला स्तरीय संस्थानों को मजबूती प्रदान करता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर नए प्रारूप तैयार करता है। तो टीचर एजुकेशन के लिए DPEP, SCERT, डाइट जैसे संस्थाओं का को मजबूती प्रदान करता है। तो ये कक्षा कार्यकारी योजना हुआ, ये पहली रणनीति है। दूसरी रणनीति प्रभावी योजना। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में जिला स्तर पर स्थानीय लोग योजना में भाग लेते हैं। योजना के तरीके बहुत आसान तथा प्रभावी होते हैं तथा स्थानीय लोगों द्वारा आसानी से समझे जा सकते हैं। राष्ट्रीय तथा राज्य स्रोत संगठन इन योजना कुशलता में पूर्ण रूप से सहयोग देते हैं। मतलब कि DPEP में लोकल या कह सकते हैं स्थानीय लोगों का हेल्प लिया जाता है और इनका जो प्रोसेस है इतना इजी है कि कोई भी आसानी से समझ सकता है और स्थानीय लोगों की सहायता ली जाती है। यह सहायता 2 प्रकार की होती है। पहला, जिला स्तर पर शिक्षा प्रारूप का विकास करना। दूसरा, स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रमों का आयोजन करना। ये इसके दूसरा स्ट्रेटेजी हो गया, प्रभावी योजना। तीसरा है सहभागी क्रिया की योजना। जिला स्तरीय कार्यक्रम उन लोगों द्वारा बनाए जाते हैं जो कि इस कार्यक्रम से सीधे तौर से प्रभावित होते हैं। स्थानीय स्तर के संगठन जैसे पंचायत, शिक्षक, अभिभावक संघ, शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति तथा अन्य शैक्षिक कार्यकारी अंग में स्थानीय लोग ही योजना बनाते हैं। इसमें स्थानीय लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ज्यादा होती है। जो पंचायत हो गए, जो पेरेंट्स टीचर ऑर्गेनाइजेशन जिसको शिक्षक अभिभावक संघ कहा जाता है, पेरेंट टीचर ऑर्गेनाइजेशन, शिक्षक संघ, ग्राम शिक्षा समिति, ये सारे डिसीजन लेते हैं जिससे कि वो अपनी जरूरतें अच्छी तरह से समझते हैं और अपने हिसाब से कोई डिसीजन लेते हैं, इसलिए ये ज्यादा कारगर सिद्ध हुआ। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ DPEP। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की प्रमुख उपलब्धियां, मेजर अचीवमेंट्स ऑफ DPEP। क्या इनका अचीवमेंट्स है, क्या फायदा हुआ DPEP का, वो देखते हैं हम लोग। पहला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहायता से अब तक 1,60,000 नए विद्यालय खोले जा चुके हैं। 8,40,000 विद्यालयों में निर्माण कार्य हो चुके हैं, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा, विद्यालय निर्माण संबंधी बहुत से कार्य जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की सहायता से पूरे हो चुके हैं तथा प्रगति की ओर अग्रसर हैं। इनमें 52,758 मतलब 52,000
758 विद्यालयों की इमारत में से संबंधित 58,604 अतिरिक्त कक्षाएं ये बनाए गए हैं। पिछले 3 सालों में कुल प्रवेश अनुपात 93 से 95% तक हो गया है। लड़कियों की प्रवेश संख्या में अभूतपूर्व सुधार हुए हैं। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रथम चरण में जिलों में छात्राओं की प्रवेश संख्या में वृद्धि 48% से 49% हो गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम फेज अन्य जिलों में 46% से 47% हो गई है। मतलब कि जो छात्राओं की जो एनरोलमेंट है, गर्ल्स एनरोलमेंट है, उनमें सुधार हुआ है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम राज्यों में 4,20,203 से भी ज्यादा विकलांग बच्चों का नामांकन हो चुका है, जो कि कुल विकलांग छात्रों का 76% है। जो फिजिकली या जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स हैं उनका एनरोलमेंट भी 76% हो गया। लगभग सभी प्रोजेक्ट विद्यालयों, आवासीय विद्यालयों में ग्राम शिक्षा समितियां तथा विद्यालय प्रबंधन समितियां स्थापित की जा चुकी है। लगभग 1,77,000 शिक्षक, जिसमें शिक्षा मित्र तथा शिक्षा कर्मी सम्मिलित हैं, नियुक्त किए जा चुके हैं। लगभग 3,380 स्रोत केंद्र, रिसोर्स सेंटर तथा ब्लॉक स्तर पर 29,725 केंद्र शैक्षिक सहायता तथा अध्यापक प्रशिक्षण सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खोले गए हैं। तो इनका ये अचीवमेंट है जो हम लोगों ने आंकड़ों में देखा, वैल्यूज देखी, कितने स्कूल खुले हैं, कितने हैंडीकैप्ड स्टूडेंट्स का एडमिशन हुआ है, लड़कियों के एनरोलमेंट में बढ़ोतरी हुई है, स्कूल बिल्डिंग्स, टॉयलेट्स ये सारे बनाए गए, पीने की पानी की सुविधाएं भी बढ़ाई गई हैं। तो ये इनकी अचीवमेंट्स है डीपीईपी के। तो ये था डीपीईपी के बारे में कुछ बातें। इसके कुछ क्वेश्चंस भी इनके साथ साथ कर सकते हैं आप। रिव्यू क्वेश्चंस। पहला, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के विषय में बताइए। एक ये पहला क्वेश्चन हो सकता है कि इसके बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए। दूसरा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तीसरा, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के प्रबंधन प्रारूप की व्याख्या कीजिए। फोर्थ, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के महत्वपूर्ण अर्जन क्या है, अचीवमेंट्स क्या है। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप डीपीईपी पे कर सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग सर्व शिक्षा अभियान, जो कि यूनिट 4 का ही एक पार्ट है, सर्व शिक्षा अभियान SSA के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से शिक्षा संबंधित सुधार आरंभ किए गए। शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए बहुत सी योजनाएं तथा कार्यक्रम बनाए गए तथा इन्हें कार्यान्वित भी किया गया। शिक्षा के स्तर में सुधार लाने, बच्चों की प्राथमिक शिक्षा की उपलब्धता तथा अन्य कई समस्याओं को सुलझाने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों की सहभागिता से सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम आरंभ किया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत सी योजनाओं को शिक्षा की सार्वत्रिकरण के लिए कार्यान्वित किया गया। तो ये इसके बारे में सब शिक्षा अभियान के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार द्वारा संचालित शिक्षा के सार्वत्रिकरण का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत कार्यक्रम है।
SSA सर्व शिक्षा अभियान का शॉर्ट फॉर्म SSA भी लिखते हैं। SSA भारत सरकार द्वारा 2001-2002 में राज्य सरकारों की सहभागिता से प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य 2010 तक 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त तथा उपयोगी प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना था। सर्व शिक्षा अभियान के जहां एक ओर अपने मानक लक्ष्य हैं तथा क्रियाकलाप हैं, वहीं दूसरी ओर यह अन्य कार्यक्रमों जैसे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आदि के संरक्षक कार्यक्रम के रूप में काम करता है। सर्व शिक्षा अभियान के विशिष्टताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SSA। सर्व शिक्षा अभियान हाँ जी सर। यह शिक्षा के सार्वत्रिकरण के लिए समय बाधित कार्यक्रम है। यह भारत में प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह प्राथमिक शिक्षा द्वारा सामाजिक न्याय को प्रोन्नत करने का अवसर देता है। प्राथमिक शिक्षा से संबंधित राज्यों के दृष्टिकोण के विचार का अवसर देता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ SSA है। थैंक यू स्टूडेंट्स। फिर हम लोग अगली क्लास में करते हैं इनकी इसके बारे में बची हुई बातें। थैंक यू।